तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज के दिन फिल्म लाइन से जुड़े उन सवालों का जवाब देता हूं जो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि इस समय मुंबई का क्या हाल है, ऑडिशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये काम कैसे होता है, कार्ड असली नकली, इन सब तमाम सवालों के जवाब जो आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल काफ़ी महीने हो गए हैं, यानी 1 महीने का ज़्यादा समय हो गया है कि मैंने इस चैनल पर ज़्यादा वीडियो और संडे स्पेशल वीडियो नहीं बनाया है। तो चलिए आपको उसका जवाब पहले दे देता हूं कि भाई मैं जो है पिछले 1 महीने से या कहूं कि इससे ज़्यादा यानी 6 महीने से एक फ़िल्म की शूटिंग केरल में कर रहा था और उसी बीच कुछ पारिवारिक घटनाएं भी हो गई थी, कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिसके कारण फ़िल्म की शूटिंग और फिर ये जो वीडियो है दोनों एक साथ जो है मैं काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रही थी। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। हाँ, आज बहुत सारे लोग जो है पहली बार मेरे इस चैनल पर आए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामा यादव और आप इस वक्त देख रहे हैं फिल्मी रामा, जहां पर फिल्म लाइन से जुड़े कामों की जानकारी वाली वीडियो मैं बनाता हूं। फिलहाल संडे है और आप लोगों के सवाल बहुत सारे आते हैं, अलग अलग लोग एक ही तरह का जो सवाल पूछते हैं, उन्हीं सवालों को मैं यहाँ पर लाता हूँ ताकि आप लोग फिल्म लाइन में काम करने की जो जानकारी है वो सही से जान पाएं। तो पहला सवाल पूछ रहे हैं राजपूत ब्लॉगर मस्ती, ये कह रहे हैं कि मुझे मुंबई के फिल्म सिटी में काम करना है, रामा जी किसी का नंबर दे दीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमें अगर फिल्म इंडस्ट्री के किसी एक बंदे का नंबर मिल जाए तो हमें काम आसानी से मिल सकता है। तो आपको बता दूं कि मुंबई में बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आकर स्ट्रगल कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें काम मिलेगा। वो रोज़ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, कई सारे प्रोडक्शन हाउस के, कई लोग जो है कैमरा रेंटल हाउस के, कई जो है स्पॉट बॉय की जो है काम करने के लिए प्रोडक्शन के पास जा रहे हैं। तो ये रोज़ जो जा रहे हैं उनको अभी इस समय इतनी जल्दी काम नहीं मिल रहा है, उनको रोज़ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर मैं आपको किसी प्रोडक्शन का नंबर दे देता हूं या कोई आपको दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये नंबर लीजिए, इस पे कॉल करिए, आपको काम मिलेगा, तो क्या आप सोच सकते हैं एक पल के लिए कि जो बंदा उनके ऑफिस पे रोज़ जा रहा है उसे वो प्रोडक्शन वाले काम देंगे या आपके एक फ़ोन करने पर वो आपको काम पे रखेंगे? आप खुद सोचिए, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए, क्योंकि आप मुंबई से काफ़ी दूर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुंबई में रह के स्ट्रगल कर रहे हैं और काम मांगने के लिए रोज़ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे में अगर प्रोडक्शन वाले के पास किसी भी प्रकार का काम होगा तो वो किसे देगा? फ़ोन करने वालों को देगा या फिर जो रोज़ उनके ऑफिस आ रहा है, ये पता लगा रहा है कि काम खाली है क्या नहीं है, तो उसे देगा? तो मुझे उम्मीद है कि इसका जो जवाब है आपके मन में आ चुका है। जी हाँ, जो ऑफिस आ रहा है, रोज़ पता लगा रहा है, उसी को देगा, ठीक है? फ़ोन करने वालों को नहीं देगा। फ़ोन करने से अगर काम मिलता तो बहुत सारे लोग जो है ये सुनिश्चित कर लिए होते कि चलो एक फ़ोन करते हैं और काम मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत, इस अंधविश्वास में मत जिए आप। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने लोग आप सोच रहे हैं किसी का नंबर मिल जाए, किसी का नाम मिल जाए, पता मिल जाए, हमें फिर जो है आसानी से काम मिल जाएगा, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपको काम करना है तो आपको मुंबई आना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप में से बहुत सारे दर्शक हमारे स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं, मुंबई में 4 बंगला अंधेरी माड़ा में रहे होंगे, वो ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा जो मेरी बात सही है या गलत है। दूसरा सवाल दिलीप मेघावल जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे फिल्म लाइन में किसी भी प्रकार का काम मिलेगा चलेगा, मैं कर लूँगा। ये सवाल भी बहुत सारे लड़कों के मन में रहता है, जो भी काम करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि बस खाली एक बार हमारी एंट्री हो जाए फिल्म लाइन के अंदर तो हम जो है वो किसी भी प्रकार का काम कर लेंगे, कुछ भी जो भी काम मिलेगा उसे कर लेंगे और जो है फिर हम उसके अंदर जो भी उनको आर्टिस्ट बनना है या स्पॉट बॉय बनना है, जो भी है वो इस तरह की जो है कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये सवाल पूछने वाले जो लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गलत सवाल है।
अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्या है भाई, अगर हमें तो कोई भी काम मिल जाए कर लेंगे। देखिए ऐसा है कि कोई भी काम का मतलब ये होता है कि आपको पता ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि कौन सा काम होता है। जब आपको पता ही नहीं होता है तो आप किसी को भी कहते हो कि मुझे कोई भी काम चलेगा, तो वो आपको समझ जाता है कि इसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, और फिर वो जो है आपको जो है मतलब बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। काम दिलाने के नाम पर आपसे पैसे लेने शुरू कर देता है, या फिर आपका समय बर्बाद करेगा। जैसे कि आपको मुंबई बुला लेगा और कहेगा कि ठीक है मैं अभी आपको बताता हूँ, और उसी में आपका समय बीत जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर आप या तो लौट जाएंगे अपने घर, या तो फिर कोई दूसरा काम करके आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मतलब सही डायरेक्शन में आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से काम होते हैं, उसे क्या कहते हैं। अगर ये जानकारी आपको आ जाती है तो आप सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे ना। जैसे कि अभी 4-5 दरवाजे हैं और आपको पता ही नहीं कहाँ जाना, तो आप वहीं खड़े होकर कंफ्यूज रहेंगे, और कोई एक बंदा आपको जो है उंगली पकड़ के किसी गलत दरवाजे पे लेके जाएगा, और फिर आप जो है रास्ता भटक जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं जिनके नाम जानना बेहद ज़रूरी है। उसे इंडस्ट्री के लोग किस प्रकार से क्या कहते हैं, इस पर मैंने तमाम वीडियो बनाई है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। हालाँकि छोटी जानकारी दे देता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में करीबन 40 अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, समझ गए। तो ये 40 अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, इनमें से कोई भी एक काम करके अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी काम, तो यही होता है कि इनमें से कोई भी जो है आप इन कामों को देख करके जो आपके लायक होता है वो आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगली बार किसी भी नए व्यक्ति जो होते हैं इस काम को करने के लिए, वो किसी जो भी आपको मिलता होगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों जिसे आप काम मांगना जाते हो, तो उसे इस तरह का जवाब मत बोलिएगा कि मुझे कोई भी काम चलेगा। फिर वो आपको लूट ही लेगा। फिर कहोगे कि यार हमको इंडस्ट्री में जो है ठग लिया गया है, हमें बेवकूफ़ बना लिया गया, हमारे पैसे लूट जाते हैं। तो ये सब चीज़ें से बचना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसकी जानकारी आप लीजिए। चलिए तीसरे सवाल के पास चलते हैं। ये पूछ रहे हैं आज तक न्यूज़, ये उनका चैनल का नाम है। वो कह रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद मुंबई आ रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी क्या। मेरे इस चैनल पर तमाम वीडियो देखने वाले जो दर्शक हैं और सवाल पूछने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं दिल में इच्छा रखते हैं कि मुझसे वो मुलाकात करेंगे। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ इस चैनल के माध्यम से, सवाल के माध्यम से, कि आपने देखा होगा कि मैं पिछले 6 महीने से जो है केरल में शूटिंग कर रहा था। उसके बाद गोवा में आके मैंने शूटिंग की। मतलब मैं अपने घर से काफ़ी दिनों तक दूर रहता हूँ। ये आप रंग देख रहे हैं, काला पड़ गया हूँ बिल्कुल, मेरी हालत बिल्कुल एकदम हो गई, तबीयत भी ख़राब हो गई थी। इस बीच में पारिवारिक चीज़ भी मेरी थोड़े मसले हो गए थे, मुझे जाना पड़ा था मेरे उत्तर प्रदेश गांव में, इलाहाबाद। आप लोगों को पता ही होगा जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं अपने मुंबई वाले जो निवास पे बहुत कम रहता हूँ। अब ऐसे में अगर आप आएंगे मिलने के लिए और मेरी मुलाकात आपसे नहीं होगी, तो कितना आप दुख महसूस करेंगे। इतने ख्वाहिश से, इतने उम्मीद से आप यहाँ आएंगे और मुझसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। मुझे पता नहीं होता कि मैं कल रहूँगा घर पे कि नहीं रहूँगा, क्योंकि शूटिंग का टाइमिंग होता है शाम को करीबन 6, 7, 8 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि कल आपकी शूटिंग है। तो ऐसे में मैंने किसी को टाइम दिया हो तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, भैया आपने बोला और फिर आप नहीं मिले। तो मुंबई में मेरे मिलने का समय जो है और रहने का समय भी मुझे नहीं पता। तो ये इस काम में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैं किसी को नहीं कहता पर्सनली कि आप आइए मैं आपसे मुलाकात करूँगा, आप समझे। तो ये चीज़ें मैं थोड़ी सी अवॉइड करता हूँ। दूसरी चीज़ आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है सर आप जब फ्री रहेंगे तब मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय खर्च करके मुझसे मिलने आएंगे, आपको क्या बेनिफिट होगा बताइए। अरे भाई मैं सारा चीज़ तो आपके लिए, देखिए मेरा एक फ़ोन नंबर है वो खुला रहता है, उस पर बात होती है, लोगों की मैसेज आते हैं, मैं पढ़ के जवाब दे देता हूँ। वीडियो जो है आपके लिए शूट ही कर रहा हूँ, बनाता ही हूँ। हाँ थोड़ी बहुत समस्या होती है, मैं लेट वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसा क्या चीज़ है मेरे पास जो आप मुझसे मिलेंगे और मैं आपको दूंगा। कई लोगों की ये गलत फहमी है कि मुझसे वो मिलेंगे और मैं उनको कुछ इस तरह का ज्ञान दूंगा कि उन्हें कल ही काम मिलेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि इनकी पहचान है, ये अपनी पहचान से उन्हें काम पे लगा देंगे। इस तरह की गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए दोस्त, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल है किसी भी प्रकार का, या फिर मैं कोई मीटअप रखूँगा या इस तरह का कोई मैं आयोजित करूँगा कोई कार्यक्रम, तो मैं इसकी जानकारी आप लोगों को दे दूँगा। आप आइएगा, मिल लीजिएगा।
ऐसे कई लोग हैं मेरी वीडियो में, कई लोग मिलते हैं, मैं उनके इंटरव्यू लाता हूँ। वो इस प्रकार से मिलते हैं कि वो लोग यहाँ आते हैं, अपना कीमती समय मुझसे मिलने में नहीं खर्च करते, वो अपना कीमती समय अपने काम को ढूंढने में खर्च करते हैं और उनको काम मिलता ही मिलता है। मेरे कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें काम मिला है मेरी वीडियो को देखने के बाद। मैंने जो उनको आइडिया बताया है उनसे काम मिला है, वो कमेंट करिएगा प्लीज़, मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे। तो वो अपना टाइम अपने काम को ढूंढने में लगाते हैं, मुझसे मिलने में नहीं लगाते हैं। और वो जब शूटिंग मैं कहीं कर रहा होता हूँ, मैं कल भी शूटिंग कर रहा था, परसों भी, मुझे याद है मैं अभी बैंड्रा में एक शूटिंग कर रहा था। अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जॉन इब्राहिम का एक जिम है वहाँ पर, मतलब व्यायामशाला है जॉन इब्राहिम की बहुत बड़ी, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। तो वहाँ पे एक फिल्म, एक ऐड की शूट कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे 2 दर्शक मिले। तो वो ऑलरेडी उस कैमरा डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कभी कभी ऐसे लोगों की इंटरव्यू में डाल देता हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि ये लोग मुझसे आके मिलते हैं, ऐसा नहीं है, शूटिंग के दौरान मिलते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी और वो आगे बढ़े और वो शूटिंग करते वक्त मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार से मिले, मुझसे मिलने के लिए समय मत खर्च करिए। आपका समय बहुत ही कीमती है। जितना समय आप मुझसे मिलने में खर्च करेंगे, उतना समय आप अपने काम को ढूंढने में, काम करने में, इसमें जो है अपना समय खर्च करिए, तो आप ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है ये सोनू जी कह रहे हैं कि कैमरा का ये पूरा जो है आप बताइए कि ये कैमरा चलाते कैसे हैं, चलता कैसे है, क्योंकि हमें भी इसी कैमरे से जो है कुछ शूट करना है। मेरी कई वीडियोस हैं जो मैंने कैमरे के बारे में बताया है, रेड कैमरा, एरी एलेक्सा मिनी, आप इसके सोनी वैनिस के कैमरे के बारे में, लेंसेज के बारे में, फॉलो फोकस के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो, टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताया। कई जगह पे मैंने नकली असली खून बताया है, आंसू कैसे निकालते हैं, एक्टिंग के कई चीज़ों के बारे में, धुआं नकली बारिश के बारे में मैंने तमाम वीडियो बनाया। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी शॉर्ट फिल्म और अपनी जो है वेब सीरीज़, इस तरह की छोटी मोटी जो है डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं, तो उनको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, जिसके कारण इस चैनल पर मैं उनकी जानकारी बताता हूँ। तो ये जो आपने पूछा है कि कैमरे के बारे में पूरा जो है नॉलेज दीजिए, इस तरह से कि क्या, कैसे इसको लगाते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, और आप इसे जो है इस कैमरे को आप अपने डॉक्यूमेंट्री में यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं इस पर अलग अलग कैमरे की जो है किस तरह से क्या उसका रेंट होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, इनकी जानकारी मैं बता दूंगा आपको। हालांकि आप अभी जो भी चीज़ देखते हैं एक वेब सीरीज़ को लेकर या फिल्म को लेकर, तो कभी कभी आपको ये लगता होगा कि वेब सीरीज़ में जो इक्विपमेंट होते हैं वो बड़े हल्के इस्तेमाल किए जाते हैं, फिल्मों में बड़े भारी। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि फिल्म के कैमरे ही वेब सीरीज़ में यूज़ होते हैं। जी हाँ, इससे जो वेब सीरीज़ का बजट भी बिल्कुल फिल्म के बराबर होता है। बाकी जो आप लोग यूट्यूब पे कुछ इस तरह के जो वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसमें छोटे कैमरे निकॉन के 5D वगैरह है ना, बाकी जो दूसरे कैमरेज हैं, ये सब जो है देखते हैं, उसके लेंस छोटे होते हैं। तो ये जो आप जो देखते हैं, ये छोटे कैमरे से शूट किए होते हैं। इनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं जाकर आगे जो है वो बढ़ नहीं पाते। हालांकि मैंने 5D Mark 4 या 3S में जो वीडियो शूट हुई है, उसे थिएटर तक भी आप रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके जो सेंसर छोटे होते हैं। ये एक टेक्निकल चीज़ है, मैं इसके बारे में कभी आपको समझाऊंगा कि आप छोटे कैमरे से क्यों नहीं फिल्म शूट कर सकते, उसमें क्या खामियां होती हैं, बड़े कैमरे से लोग क्यों शूट करते हैं। अब बड़े कैमरे का रेंट भी एक एक दिन का, आज मैं आपको बता दूं कि करीबन 30,000 रुपये होते हैं केवल कैमरे के। और एक वेब सीरीज़ में आप आजकल एक कैमरे नहीं लगते हैं, मल्टीपल कैमरे लगते हैं, जैसे कि 2-2 3-3 कैमरे, तो इनका बजट भी हाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कभी बताऊंगा, और कैमरे के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और आप में से बहुत सारे लोग अभी जो है ये जानना चाहते हैं कि मुंबई का क्या हाल है, परिस्थिति क्या है। तो मुंबई में इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश अभी कुछ दिनों के बाद शुरू होगी। हाँ, लेकिन ये जानना चाहते हैं आप लोग कि ऑडिशन के क्या हाल है, ऑडिशन शुरू हुए कि नहीं हुए। तो आपको बता दूं कि देखिए, मैं इस वक्त बिना मास्क के हूँ, तो मुंबई में आप बिना मास्क कहीं पे भी जा सकते हैं, फ़ाइन वगैरह आपको नहीं लगेगा। इसकी खबर तो मैंने बहुत पहले ही दी थी। इसके साथ साथ मुंबई में वो सारी चीज़ें जो कई सारे लोग मुंबई आना चाहते थे रोज़गार के लिए, वो शुरू हो चुके हैं।
थोड़ी राजनीतिक लेवल पे जो है घमासान चलते रहता है। जैसे अभी हाल ही में राजनेताओं ने थोड़ी बहुत चहलकदमी मचा दी थी हनुमान चालीसा को लेकर, अभी ज्ञानवापी पे भी चल रहा है, उसके साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों का भी कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो चलते रहती हैं, इनके झमेले में आप लोग मत पड़िएगा। आप लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और उनका जो सब चल रहा है राजनीतियों का जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इस फिल्म इंडस्ट्री को उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित करती है आप दर्शक। और अभी इस समय जो हिंदी और साउथ की फिल्मों को लेकर बड़ा टकराव चल रहा था, तो मैं कहूँ एक एज अ वर्कर, और आप लोग भी काम करना चाहते हैं, अपनी हिंदी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि बॉलीवुड और जो दूसरा जो हमारा जो टॉलीवुड है, यानी साउथ की फिल्में और हिंदी फिल्में, ये दोनों ही अच्छे लेवल पे चले ना। उनकी फिल्में हमारे हिंदी फिल्मों को दबाया जाए या यहाँ पे ना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि यहाँ जो हिंदी फिल्म के जो हिंदी भाषी के जो लोग हैं और जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर हैं, उनको इसका जो है खामियाजा भरना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी फिल्म बन नहीं रही है, वेब सीरीज़ बन नहीं रही है, तो यहाँ के जो इतने लाखों वर्कर वो कहाँ जाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो साउथ की फिल्में हैं वो ज़्यादा यहाँ प्रेशर ना दे दोस्तों, क्योंकि उससे क्या है, इनका जो मनोबल है वो कम होते जा रहा है। हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े स्टार, छोटे मोटे जो भी प्रोडक्शन हाउस थे, वो अब डर के मारे अपनी फिल्मों को नहीं बना रहे हैं। अब जब फिल्म बनेगी नहीं तो वर्कर काम कहाँ करेगा, और हम और आप जो है वर्कर ही है ना। आप भी वर्कर बनना चाहते हैं, इस फिल्म के हिस्सा बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अगर इंडस्ट्री इस तरह से जो है कि अगर घाटे में जाएगी तो वर्कर कैसे काम करेंगे। इंडस्ट्री को हम लोग जो है कारखाने के रूप में देखते हैं, दर्शकों के लिए एक मनोरंजन का रूप है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो रोजी रोटी का है ना। केवल एक आर्टिस्ट को गलत कहना, उससे पूरे वर्करों के ऊपर प्रभावित होता है, और एक आर्टिस्ट लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। नहीं, जो आर्टिस्ट गलत है आप दर्शक उसे गलत करार करिए, लेकिन एक इंडस्ट्री है जहाँ पर लाखों लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो तो गलत नहीं ना। उन्होंने क्या गलत किया है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके थोड़ी ना गलत किया है। उन्हें जो रोज़गार मिला, अब आप में से कई सारे लोग इस रोज़गार में आना चाहते हैं, इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, तो किसी एक आर्टिस्ट के गलत होने से क्या ये पूरी इंडस्ट्री को ठप होना चाहिए? नहीं ना। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और ऑडिशन अभी जो है चार बंगला महाड़ा, ओशिवरा, अंधेरी वगैरह में जो है वो शुरू हो चुका है, और आने वाले समय में बड़े तेज़ी से साथ होगा, इसका अपडेट देते रहूँगा। हाँ, मुझे वीडियो अब कंटिन्यू करना है, ये मैं करते भी रहूँगा। तो उम्मीद है कि ये आज की जो संडे वाली वीडियो है आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। हाँ, आप लोगों का कुछ बहुत सारा सवाल छूट गया होगा, कुछ यूनिक सवाल। मुझे पता है कि मैं सबके सवाल के जवाब नहीं दे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, 20 मिनट आप भी नहीं देख पाते हो। मुझे भी बहुत सारी जानकारी मैं इतने देखा, मुझे अगर कहोगे तो मैं 1-1 घंटे का बना दूँ, लेकिन लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए 20 मिनट की वीडियो बहुत होती है, और इसमें मैंने बहुत सारे सवाल अगर नहीं लिए हैं तो यार अब कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले संडे उसको ज़रूर लूँगा। ये ऐसे सवाल नहीं लूँगा, फिर अलग कुछ सवाल लूँगा जो शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि आप लोगों को इंडस्ट्री में आने में फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।